एक जानिब तो भारत का खतरा सर पे मंडला रहा है कि दुश्मन कमजर्फ है, नीच है और किसी भी लम्हे दुश्मन वार कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त टीटीपी और बीएलए के साथ भी नबरदाजमा है। एक जानिब तो ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान बीएलए के हब के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अब नहीं। पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों ने क्रैकडाउन किया है, तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वो सूबे जहां पर पाकिस्तान के साथ सरहद अफगानिस्तान की लगती है, उन सूबों में टीटीपी की नरिशमेंट, उन सूबों में टीटीपी नामी दहशतगर्द गिरोह फितनतुल खवारिज को की अफजोदगी जो है वो वहां पर होती रही है और आज भी हो रही है। तो अफगानिस्तान जो है वो एक स्ट्रांग होल्ड के तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने आया। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम एक बहुत अहम तरीन ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन में हुआ है और नामालूम अफराद, इनका किसी को नहीं पता, ना आप इन्हें जानते हैं ना मैं इन्हें जानता हूं, ये कुछ नामालूम लोग होते हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे होते हैं, ये उन्हें हंट डाउन करते हैं, ये उनकी बिलों तक घुसते हैं और ये वहां पर जाकर अपनी कार्रवाई करके खामोशी से गायब हो जाते हैं। नो वन नोज ये कहां से आए, नो वन नोज कि ये कहां पर गए, किसी को ये नहीं पता होता कि इन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, किसी को ये नहीं पता होता कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ। लेकिन इसके हवाले से कुछ डिटेल्स जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बीएलए है उसके ऊपर भी इस वक्त घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है और आपको मालूम है कि अमेरिका की तरफ से बीएलए और मजीद ब्रिगेड को जो एफटीओ डिक्लेयर किया गया, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अब बीएलए के जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं उनकी वापस पाकिस्तान हवालगी जो है उसके हवाले से भी, एक्सट्रेडिशन के हवाले से भी बातचीत जो है वो चल रही है और पाकिस्तान उस हवाले से भी बहुत अहम तरीन इकदाम उठाएगा, क्योंकि अब मामला सियासी बना कर नहीं दहशतगर्दों का है और दहशतगर्दों के सिंपथाइजर्स का है। साथ ही साथ बीएलए के खिलाफ जो आईबीओज है उनकी शिद्दत में इस वक्त और उनकी फ्रीक्वेंसी में शिद्दत के साथ साथ जो तादाद है ना उसमें भी एक बहुत शदीद तरीन इजाफा हो गया है। अब नाज़रीन किराम एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने एक इंडियन एजेंट जो है, अफगानिस्तान वाली कार्रवाई जो है उसके ऊपर आने से पहले पाकिस्तान ने एक इंडियन एजेंट जो है उसे गिरफ्तार किया है और इंडियन बैक्ड बीएलए जो है उसके अटैक्स जो बलूचिस्तान के अंदर होते हैं ये उनका मास्टरमाइंड है। मुबैना तौर पर इस शख्स के हवाले से ये बताया गया है कि इसका नाम डॉक्टर उस्मान काजी है और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये मैसिव बीएलए टेरर प्लॉट जो है, जो कि इंडिपेंडेंस डे पर बलोच लिबरेशन आर्मी नामी दहशतगर्द तंजीम ने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी थी ताकि एक मैसेज दिया जा सके, भारत की ईगो सेटिस्फाई भी की जा सके, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो एक मैसिव टेररिस्ट अटैक जो है उसकी प्लानिंग में ये शख्स जो है ये मुलव्विस था और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये लेक्चरर भी था और ये एक तालीमी इदारे के अंदर अहम तरीन ओहदे के ऊपर फाइज भी था। पाकिस्तान के एजेंसीज ने इसे सुसाइड बॉम्बर जैकेट जो है यानी खुदकुश जैकेट जो होती है उसके साथ गिरफ्तार किया था 11 अगस्त को। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अरेस्ट होने के बाद, अभी तो इसे 11 अगस्त को अभी अरेस्ट किया गया, लेकिन इस शख्स ने नाज़रीन किराम अरेस्ट होने के बाद कुछ एडमिशंस किए हैं, कुछ एतराफात किए हैं और इसने बताया है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी 2024 के रेलवे स्टेशन अटैक में और इसने डजन्स ऑफ बॉम्बर्स यानी दर्जनों बमबार जो है उन्हें ट्रेन भी किया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम इसने ये भी एतराफ़ किया है कि ही वाज इन कांटेक्ट विद शैडो इंडियन अथॉरिटीज, यानी इंडिया के डायरेक्टली तो नहीं होना, उन्होंने एक अपना बनाया होता है शैडो तरीके से और एक बड़ा प्रॉपर उनका निज़ाम है रॉ का, तो उनके साथ भी इसके रवाबित के हवाले से डिटेल्स सामने आई है। इसके कन्फेशन और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इसने पाकिस्तान की एजेंसीज को दी, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ढूंढी। 32 खुदकुश जैकेट्स और 4 व्हीकल बॉर्न आईईडी डिवाइसेस जो हैं वो पकड़ी गई हैं, यानी 32 खुदकुश हमले होने थे और 4 व्हीकल बॉर्न आईईडी, ये वो आईडीज होते हैं जो आपको पता है कि ये गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं और काफिले जो हमारे जा रहे होते हैं उनमें ये फट जाते हैं आके, और ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां होती हैं इन दहशतगर्दों की, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय, कोई एफ्स एंड बट्स और कोई अगर मगर की गुंजाइश है भी नहीं वैसे। अच्छा, अब नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं और जरा अफगानिस्तान वाली साइड की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस वक्त सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है वहां पर पाकिस्तान और ईरानियन अथॉरिटीज मिलकर बीएलए का कला कमा कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है क्योंकि भारत बीएलए को सीपैक को सैबोटाज करने के लिए भी यूज करता रहा है। बीएलए की सरपरस्ती जो है वो अब भारत के लिए भी बहुत मुश्किल होने जा रही है क्योंकि इसे एफटीओ डिक्लेयर कर दिया गया। भारतीय मीडिया भी हाइप भी नहीं दे सकता, बाकी चीजें जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। मजीद ब्रिगेड जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसके हवाले से भी मामला पूरी दुनिया के सामने और इनके गिर्द घेरा भी तंग किया जा रहा है और ये वाकया जो है, जो लेटेस्ट ये डेवलपमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया गया है। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन किराम के दहशतगर्द जो है उसका ना कोई मजहब होता है ना कोई तालीम होती है। दुनिया में बड़े बड़े सीरियल किलर्स, बड़े बड़े साइकोपाथ्स, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, वो अनपढ़ भी होते हैं, यानी दहशतगर्दी का किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। दिमाग रेडिकलाइज होते हुए इंसान की देर नहीं लगती और वो कोई भी किसी भी फील्ड का इंसान हो सकता है। हम तो सिर्फ टेररिज्म जो है उसे कंडेम कर सकते हैं। एजेंसीज का और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों का काम होता है कि उसका खला कमा करें। अब नाज़रीन किराम एक तरफ तो देखें इस चीज को आप समझें कि अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पे उसकी रिट नहीं है, वो एक रोग मिलिट्री है। उनकी कोई हायरार्की तो नहीं है कि इस तरह से उनकी इंडक्शन हुई, लॉन्ग कोर्स शॉर्ट कोर्स करके लोग प्रमोशंस लेकर आए।
ادھر تو ہمیں یاد ہے جب افغانستان کے اندر امریکہ جا رہا تھا تو ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ ڈی سی آفس پر جا کر ہوائی فائرنگ کر کے کہتا ہے اب میں ڈی سی ہوں، جس نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے مجھے گولی مار کے بن جائے. مطلب اس طرح کا نظام ہے نا وہاں پر، مقامی وار لارڈز ہیں وہاں پر، اسمگلنگ کا نیٹ ورک ہے. تو افغانستان کی کابل میں بیٹھی گورنمنٹ جتنی مرضی پاکستان کو ایشورنسز دے، لیکن ان کا ہولڈ جو ہے وہ بارڈر پروونسز پہ نہیں ہے، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں نورستان جو صوبہ ہے وہاں پر کہا گیا کہ پاکستان نے ڈرون حملہ کر دیا، پاکستان کی فورسز نے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اڑا دیا. دیکھیں پاکستان جو ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کسی اور ملک کے اندر گھس کے کاروائی کیوں کریں گے، ہم تو بس اس ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کاروائی کریں. تو وہ نورستان پروونس والی تو خبر یہ اس طرح سے ڈراپ سین ہوا کہ یہ کواد کاپٹرز اور ڈرونز جو ہیں یہ بھارت نے دیے ہیں ٹی ٹی پی کو. ان کے دو گروہوں کی لڑائی میں انہوں نے ایک دوسرے پہ چلا دی اور آپس میں یہ بے موت مارے گئے اور مارے گئے. اچھا اب یہاں پر ناظرین کرام ہوا یہ ہے کہ طالبان کا ایک فائٹر ہے جس کا نام تھا اسلام نور. یہ بیسیکلی افغانستان کا صوبہ خوست ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں یہ شخص جو ہے یہ رہائش پذیر تھا، اور یہ وہاں پر سے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں مانیٹر کر کے ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر چلتا تھا. اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس شخص کو ان آئیڈینٹیفائڈ آرمڈ مین یعنی نامعلوم مسلح افراد، اب یہ نامعلوم لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کی سرزمین سے باہر جا کر نامعلوم طریقے سے نامعلوم لوگ آ کر مار کے چلے جاتے ہیں، اور جب تک اگلوں کو پتہ چلتا ہے کہ کارروائی ہوئی ہے یہ لوگ ہوا میں غائب ہو چکے ہوتے ہیں. مطلب اتنی برق رفتاری سے یہ کارروائی کرتے ہیں. یہ ایک دن کا آپریشن نہیں ہوتا، اس میں سالہ سال کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، گراؤنڈ ایسٹس ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. دیکھیں نا کوئی بندہ ان کے اندر آپ نے پلانٹ کیا، اگر وہ پکڑا جائے تو اس کے لیے کتنی اذیت ہو سکتی ہے، اس چیز کو بھی آپ سمجھیں. پھر ایک ٹیررسٹ کمانڈر کو مارنا، دیکھیں عام دہشت گرد کو مارنا آپ نے دہشت گردی کا واقعہ روکا، ایک خودکش بمبار مار دیا آپ نے، ایک انسیڈنٹ روکا. دہشت گرد کمانڈر کو مارا تو آپ نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات روکے، آپ نے اس کا خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ایک لنک توڑ دیا، آپ نے وہ چین جو ہے وہ توڑی ہے، جو کہ بہت میٹر کرتی ہے چیز، اس کو ذہن میں رکھیں. اب ناظرین کرام یہ طالبان فائٹر جو ہے اسے ان آئیڈینٹیفائڈ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مارا، لیکویڈیٹ کیا. اسلام نور جو ہے اسے واصل جہنم کیا. اویلیبل انفارمیشن کے حوالے سے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خوست پروونس کا شمل دماندہ ضلع ہے اور اس کا گاؤں ہے علاؤدین ولیج، اور اس کے باپ کا نام جو ہے وہ محمد میر بتایا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین اکرام کہ یہ بیسیکلی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کا اور اس کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کچھ تعلقات جو ہیں وہ بھی کچھ رپورٹ ایسے ہوئے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ بھی کرتا تھا. لیٹس سی کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کیا کچھ ہے، کیونکہ مقامی جو طالبان کے فائٹرز ہیں وہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کبھی ایک انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹ بٹ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ بن چکا ہے. تو پاکستان کا ایک دشمن پاکستان کی سرزمین سے باہر. اس کے علاوہ اور بھی آپریشنز چل رہے ہیں باجوڑ کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی کچھ آپریشنز کی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. ISPR تصدیق بھی کر دے گا، ہم نے جو پچھلے ایک دو ولاگز میں آپ کے سامنے رکھے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.